डायनासोर्स धरती के 400 करोड़ साल के इतिहास में अस्तित्व में आए जीवों की लाखों प्रजातियों में से डायनासोर ही सबसे विशालकाय जमीनी जीव थे। डायनासोर्स रेप्टाइल्स के वंशज थे और ये विशालकाय जीव मेसोजोइक एरा में धरती पर राज किया करते थे। इन्होंने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया, करीब 14 करोड़ सालों तक। उस वक्त पृथ्वी पर मौजूद बाकी सब जीवों में से डायनासोर ही सबसे कामयाब जीव थे। पर उस समय ऐसा क्या हुआ था जो ये विशालकाय जीवों का नामो निशान ही मिट गया? आखिर वो कौन सी विशेष घटना थी जो करोड़ों डायनासोर का अंत का कारण बना? ऐसा कैसे हुआ कि करोड़ों डायनासोर हमेशा हमेशा के लिए धरती पर से विलुप्त हो गए? वैज्ञानिकों का मानना है डायनासोर का अंत का कारण था एक 15 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉइड जो आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले युकाटन पेनिनसुला में मौजूद मेक्सिको के एक गांव चिक्सालूब में गिरा था, जिसकी वजह से ही सभी डायनासोर का खात्मा हो गया था। पर क्या वाकई सिर्फ एक 15 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉइड पूरी धरती पर से करोड़ों डायनासोरों का नामो निशान मिटा सकता था, या फिर इसके पीछे कोई और वजह रही होगी? वैज्ञानिकों का मानना है डायनासोरों का खत्मा होने की वजह से ही चूहे जैसे छोटे मैमल से आज हम मानव का विकास हुआ। क्या सच में डायनासोरों का खत्मा होने के कारण ही हम मानव का जन्म हुआ? अगर डायनासोर का अंत नहीं हुआ होता तो क्या इंसानों का विकास कभी होता ही नहीं? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कहानी है मेसोजोइक एरा की। यह दौर आज से करीब 252 मिलियन साल पहले से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान ही सबसे पहले डायनासोर्स और रेप्टाइल्स अस्तित्व में आए थे और ये सब जीव समय के साथ साथ लाखों सालों के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग तरह से विकसित होकर पूरी दुनिया में फैल गए। और इस दौर में ही धरती पर विशालकाय डायनासोर्स और रेप्टाइल्स का एक छत्र राज हुआ करता था। आखिर ये डायनासोर कितने विशाल थे? इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे बड़े डायनासोर आर्जेंटिनोसॉरस का आकार और वजन 15 अफ्रीकी हाथियों के बराबर था, यानी करीब 110 टन वजनी और 130 फुट ऊंचा। इसीलिए मेसोजोइक एरा को डायनासोर एरा कहा जाता है। इस मेसोजोइक एरा के 3 भाग ट्रासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल में ही अलग अलग तरह के डायनासोरों की 1543 से लेकर 2668 प्रजातियां पूरी धरती पर राज किया करती थी। इनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक तथा खतरनाक। आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले का वो दिन बाकी सब दिनों की तरह ही बहुत ही सुहाना था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे से भरे पूरी धरती पर डायनासोरों की हजारों प्रजातियां रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत कर रही थी, इस बात से बेखबर होकर कि उनके ओर एक अनजान कॉस्मिक मौत आगे बढ़ रहा है। 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन वजनी एक 15 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉइड मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉइड बेल्ट से इजेक्ट होकर अंतरिक्ष के अंधेरे को चीरते हुए हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ आगे बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसका रफ्तार अचानक और भी तेज हो गया और फिर गुजरते हर सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब और करीब आता जा रहा था। लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये जमीन से करीब 60 डिग्री के एंगल में धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही फ्रिक्शन की वजह से ये एक दहकते आग के गोले में बदल जाता है। उस वक्त इसकी चमक इतनी अधिक थी कि जमीनी जीव इसे सही से देख भी नहीं पा रहे थे और इसी चमक के कारण इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव लगभग पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। वे सब जीव इस एस्टेरॉइड को देख तो नहीं पा रहे थे, मगर इसके असर को महसूस जरूर कर रहे थे। तभी ये एस्टेरॉइड अटलांटिक ओशन को पार करने के बाद सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही आज के मेक्सिको में स्थित युकाटन पेनिनसुला के चिक्सालूब की जमीन में 10 करोड़ मेगाटन TNT की ताकत से आ टकराता है और एक भयानक विस्फोट होता है। यह विस्फोट हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी करीब 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली था।